हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। आज तारीख है 25 नवंबर, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को, इन लोगों को नहीं मिलेगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। योजना के तहत वह 2 वाहन प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और बच्चा माना जाएगा। किसी कंपनी के माध्यम से योजना का लाभ लेने के लिए कंपनी के किसी एक निदेशक के नाम को ही स्वीकृति दी जाएगी। योजना के तहत आवेदक के चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और स्थानीय निवास को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति को 10 अंक, स्थानीय निवास को 6 अंक, अनुसूचित जाति को 8 अंक, पिछड़ा वर्ग को 5 अंक, महिला को 5 अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मार्गदर्शी नीति जारी कर दी है। योजना के तहत अधिसूचित ग्रामीण मार्ग में पड़ने वाले अंचल में रहने वाले व्यक्ति को ही स्थानीय निवास का अंक प्रदान किया जाएगा। अंक समान होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से लाभुकों का चयन किया जाएगा। जिन लाभुकों का चयन नहीं हो पाएगा वे चिन्हित 3 ग्रामीण मार्गों के अतिरिक्त अन्य विकल्प के लिए फिर से आवेदन दे सकेंगे। शर्तें टूटी तो जुर्माना चुकाकर कायम रखी जा सकती है लीज। जमीन पर हक बनाए रखने के लिए करना होगा। राज्य सरकार ने लीज बंदोबस्ती की शर्तों के उल्लंघन करने वाली संस्थाओं से जमीन वापसी के कानून में संशोधन तो किया है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के बाद भी जमीन पर हक बनाए रखने के लिए संस्थाओं को सरकार की ओर से निर्धारित नई शर्तों के अनुरूप राशि का भुगतान करना होगा। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसाओं को पूरा का पूरा मान लिया गया है। दूसरी ओर लीज हस्तांतरण एवं सब लीज के लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। दोनों मामले में विभाग के लिए मंत्रिपरिषद की अनुमति अनिवार्य होगी। कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा निर्णय लेते हुए लीज पर दी गई जमीन के संदर्भ में बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी भूखंडों को 60 और 99 वर्षों के लिए भी लीज पर दिया जा सकता है। पूर्व में जहां लीज की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में लीज रद्द करने का प्राविधान था, अब जुर्माना के साथ इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने राजस्व एवं वित्त विभाग के अधिकारियों को मिलाकर हाई पावर कमेटी बनाई, जिसमें 5 राज्यों के कानूनों को अध्ययन करने के बाद संशोधन प्रस्ताव दिया। मैट्रिक इंटर की परीक्षा का बदलेगा पैटर्न, जैक ने शिक्षा विभाग को भेजा प्रस्ताव। झारखंड के मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। अब परीक्षाएं कोविड से पहले के पैटर्न पर ली जाएंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया है। जैक द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार OMR सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में 10 अंक की कटौती की गई है। अब OMR पर 40 के बदले 30 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। OMR सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में सभी प्रश्न 1 अंक के और बहुविकल्पी होते हैं। उत्तर पुस्तिका पर 40 के बदले 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन पूर्व की भांति 20 अंकों की ही होगी। परीक्षा पैटर्न के बदलाव का प्रस्ताव CMO को भी भेजा गया था। CMO द्वारा परीक्षा पैटर्न में किए जा रहे बदलाव के संबंध में कुछ बिंदुओं पर और जानकारी मांगी गई है। विभाग द्वारा जानकारी के साथ प्रस्ताव फिर से भेजा जाएगा। इधर जैक ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा का प्रोग्राम भी जारी कर दिया है। परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक होगी। लिखित परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी झारखंड हाईस्कूल शिक्षकों के 3000 से अधिक पद रिक्त। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में हाईस्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों को अब तक पूरा नहीं भरा जा सका। अभी भी 3000 से अधिक पद खाली हैं। उधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 4500 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की जा चुकी है। गणित व भौतिक शास्त्र तथा बांग्ला विषय में कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया है। वहीं सैकड़ों अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के रिक्त रह गए सीटों पर फिर से अनुशंसा भेजने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में JSSC नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान प्रक्रिया से रिक्त सभी सीटों पर अभ्यर्थी की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि 17,786 पदों को पूर्ण रूपेण भरा जाए। 3 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन 10 माह के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं दिया है उसके पीछे कई कारण है, जिसमें या तो उनकी नियुक्ति कहीं और हो चुकी है या प्रमाण पत्रों में कोई कमी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को लेकर 30 नवंबर को होगी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मेदिनी नगर पलामू में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि 10 से लेकर 12 दिसंबर तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम मेदिनी नगर के खनवा गांव रजुआडीह में प्रस्तावित है। समिति ने कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त को 9 अक्टूबर को अनुमति देने के लिए आवेदन दिया था। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनुबंध कथा आयोजन समिति के सचिव दीनानाथ राम ने याचिका दायर की है। उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए पलामू जिला प्रशासन को उचित आदेश देने की मांग की है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ST/SC छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। सरकार ने दी अनुमति। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे SC/ST व OBC कैटेगरी के छात्र छात्राओं को भी अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा इसकी स्वीकृति से संबंधित जानकारी विवि को उपलब्ध करा दी है। विवि द्वारा डॉक्टर मनोज कुमार अगरिया को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। डॉक्टर अगरिया ने बताया है कि विवि को यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। विवि को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की श्रेणी में शामिल करने पर कुलपति डॉक्टर TM साहू, रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम सिंह ने झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया है। कुलपति ने कहा है कि विवि में अध्ययन कर रहे ST/SC व OBC कैटेगरी के गरीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस बीच कल्याण विभाग द्वारा इसकी सूचना सभी परियोजना निदेशक ITBDA एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को दे दी गई है। झारखंड में धान की सरकारी खरीद 15 दिसंबर से। राज्य सरकार इस साल खरीफ मौसम में उत्पादित धान की सरकारी खरीद 15 दिसंबर से शुरू करेगी। खाद्य व आपूर्ति विभाग लैंप्स और फॉक्स के माध्यम से होने वाली धान खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। खाद्य व आपूर्ति विभाग जिला स्तर पर लैंप्स की वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट सहकारिता विभाग को सौंपेगा। इसके बाद सरकार धान खरीद केंद्रों की संख्या को अंतिम रूप प्रदान करेगी। हर साल किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य के आधार पर धान का भुगतान किया जाता है। अभी सरकारी दर 2050 रुपये प्रति कुंटल है। किसानों का कहना है कि खुले में धान का मूल्य ज़्यादा है। विभागीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव समर्थन मूल्य के मुद्दे पर माथापच्ची कर रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत का कहना है कि संभावना है कि रांची में पिछले साल की तरह इस बार भी 75,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय होगा। किसानों पर इस बार मौसम की मार पड़ी है। कम वर्षा के कारण इस बार धान की बुआई अपेक्षा अनुरूप नहीं हुई है। अगस्त तक करीब 46% धान की बुआई राज्य में हुई थी। झारखंड में जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस और राजद मुखर पर दुविधा में दिख रहा झामुमो। झारखंड में जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ने लगी है। सत्तारूढ़ दल में शामिल कई नेता बिहार की तर्ज पर झारखंड में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। बिहार की जाति जनगणना और उसकी रिपोर्ट पर OBC अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण कोटा बढ़ा दिए जाने के बाद अब झारखंड में भी कांग्रेस और राजद ने जाति जनगणना को कराने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार ने अपने स्तर से जाति जनगणना कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की है और उसी आधार पर वहाँ संख्या के अनुपात में आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 60% से 75% तक कर दिया है। उसी तर्ज पर राज्य की हेमंत सोरेन को पहल करनी चाहिए। वहीं राजद के वरिष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष राजेश यादव ने भी राज्य में जाति गणना कराकर पिछड़ी जातियों को संख्या के अनुपात में हक देने की मांग की है। 3 लाख वैकेंसी फिर भी नहीं दे रहे नौकरी। अपनी ही सरकार पर भड़के झारखंड के विधायक। झारखंड की सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर एक बार अपनी ही सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के लगभग 4 साल पूरे होने को है। ऐसे में चुनावी वादे को याद दिलाते हुए उन्हीं के दल के विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। लोबिन हेम्ब्रम आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो अब तक खोखला ही साबित हुआ है। हकीकत यह है कि सरकार में अलग अलग लेवल पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा रिक्त पद है, जिन पर नियुक्ति के लिए इस्तेहार नहीं निकाले जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया फ्री का क्रेडिट लेने का आरोप। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि नियुक्ति पत्र बांटने का जो बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं, दरअसल वह रघुवर दास सरकार के समय नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी। कोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन ने उन नियुक्ति के आदेशों को अब जाकर अपना उपलब्धि बताकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। उनका आरोप है कि आदिवासियों की सरकार में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया गया है। युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर स्थानीय नीति लागू करने की बात हो, हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासियों को जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनको तक निराश किया है।